गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमने पेपर सेकंड की 2 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट एंड यूनिट नंबर सेकंड। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट थर्ड में मैं एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, वो क्या है सुने। यूनिट थर्ड में हम एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। अब आप कहोगे ये चैप्टर कहां मिलेगा? ये चैप्टर फर्स्ट जो है बुक का बी पार्ट। बुक में 2 पार्ट है बच्चों, पार्ट ए और पार्ट बी। तो बुक का ये जो बी पार्ट है उसमें मिलेगा ये चैप्टर। अब देखिएगा, और चैप्टर का नाम क्या है मैं नाम भी लिख देता हूं ताकि आपको इसको बुक के अंदर देखने में कोई परेशानी ना हो। चैप्टर का नाम है द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण। द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण, यह है चैप्टर का नाम, द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण। इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, यह है चैप्टर का नाम। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें एक्सरसाइज पढ़नी टोटल 5, ए बी सी डी और ई। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज ए से। पहले एक काम करो, ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर हमको दिया है द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, इसकी मानक समीकरण क्या है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। तो आप सभी बच्चे ध्यान से तो अपन स्वयं बनाएंगे। देखो सेकंड ऑर्डर, कौन सी ऑर्डर? सेकंड ऑर्डर, यानी द्वितीय कोटि, यानी ऑर्डर कितनी रखनी है अवकल समीकरण की? 2 रखो। d2y अपॉन dx स्क्वायर। देखो सेकंड ऑर्डर है ना, 2 बार डिफरेंशिएशन। कितने टाइम डिफरेंशिएशन? 2 बार। p dy अपॉन dx प्लस क्यू वाई बराबर r। अब एक बात, अब आपको सर इसमें एक शब्द वर्ड आया रेखिक। रेखिक का मतलब लीनियर। लीनियर का मतलब होता है घात 1 होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए। किसकी? डेरिवेटिव की। देखो ये जो डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर, 2 टाइम डिफरेंशिएशन, 2 बार अवकलन, लेकिन इस अवकलज की पावर तो 1 है। डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1। dy अपॉन dx की होल पावर कितनी है? 1। y पे भी कितनी पावर है? 1। यानी ये इक्वेशन कैसी है? लीनियर है, जिसकी डिग्री कितनी है? 1। ऑल डेरिवेटिव्स ये रहा d2y अपॉन, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री होल पावर 1, y की पावर 1। यानी कहने का मतलब ये कि इक्वेशन कैसी है? लीनियर। लीनियर मतलब रेखिक, 1 डिग्री की। ऑर्डर कितनी रखनी है? 2। अब बात करते हैं, ये जो है इस चैप्टर की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? स्टैंडर्ड। और आपको ये अच्छे से याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे हर क्वेश्चन में काम आएगी। तो इस चैप्टर की स्टैंडर्ड इक्वेशन एक बार मैं बोलता हूं, आप भी अपने मन में बोलिए। d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy बराबर r। ये है इस चैप्टर की स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण। हाँ, यहां कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R क्या है? ये x के फलन है। किसके फलन है ये? x के, फंक्शन ऑफ x। किसके फंक्शन है? ओनली x के फलन है, फंक्शन ऑफ x। अब बात करते हैं इस चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहली एक्सरसाइज ए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे? ए। करता हूं मैं स्टार्ट, और जैसा जैसा बोर्ड पर लिखू ना
उसी अकॉर्डिंग अपने रजिस्टर को मेंटेन करा करो, नोट्स बनाया करो बोर्ड से लिख करके। अब देखिएगा, सबसे पहले एक्सरसाइज ए स्टार्ट कर रहे हैं अपन। आप देखो इधर, मेरे पास ये पुरानी बुक है जिसमें फर्स्ट चैप्टर है, हो सकता है आपके सेकंड चैप्टर हो, तो आप एक बार चैप्टर का नाम पढ़ लेना। सबसे पहले एक्सरसाइज ए, अपन कैसे करेंगे क्वेश्चन को वो अच्छे से समझना कि यार अब ये पहला काम तो मैंने क्या सिखाया आपको, चैप्टर की स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई। स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या होता है कि हम पहचानना सीखते हैं कि अवकल समीकरण किस टाइप की है। लेकिन अब हम क्या सीखेंगे, वर्किंग मेथड कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हल किया जाता है, हम सीखेंगे वर्किंग मेथड। देखो इधर सुनो, क्या है वर्किंग मेथड, अच्छे से समझना। सबसे पहले एक काम करते हैं, इधर देखना, आराम से समझो कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन ही समीकरण देगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर। इसका डेरिवेशन समझो अच्छे से, ये वर्किंग मेथड है, ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं। ये समीकरण आपको प्रश्न देगा, और अगर नहीं दे तो ऐसी समीकरण बनाओ, स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाओ। और स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे बनाओगे कि ये जो d2y अपॉन डी एक्स गुणांक, यहाँ कितना आना चाहिए 1, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में तो उसे नीचे भगा देना, इसका कोफिशिएंट 1 बनाना। अब देखो इधर, सबसे पहले लेट कंप्लीट सॉल्यूशन, लेट कंप्लीट सॉल्यूशन माना पूर्ण हल, माना पूर्ण हल, लेट कंप्लीट सॉल्यूशन पूर्ण हल y बराबर यूवी, ये आपको मानना है, y बराबर यूवी, यूवी। अब u क्या है, v क्या है, वो अभी आपको मैं बताऊंगा। इधर देखिएगा, u क्या है और v क्या है, सुनो। u जो है प्रथम हल है, ये कैसा हल है, ये प्रथम हल, या ऐसा बोल दो CF का एक भाग, CF का एक भाग है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है। U क्या है, प्रथम हल, फर्स्ट सॉल्यूशन, या पार्ट ऑफ CF, CF का एक पार्ट है। और V क्या है, द्वितीय हल, ये फर्स्ट हल और सेकंड हल। ये फर्स्ट हल और सेकंड हल का मतलब क्या है, प्रथम हल और द्वितीय हल का मतलब, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की, यानी इंटीग्रेशन भी कितनी बार होगा, 2 बार। इंटीग्रेशन 2 बार होगा ना, तो इसलिए अब देखो y बराबर, आपको फर्स्ट इक्वेशन तो स्टैंडर्ड, फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, y बराबर uv, ये लेट कंप्लीट सॉल्यूशन मानोगे। इक्वेशन 1 रिड्यूस टू, इक्वेशन 1 रिड्यूस टू, जैसे ही आप कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर uv मानो, आप इक्वेशन 1 को रिड्यूस कर दो, उसका समीकरण 1 का परिवर्तित रूप। और ये जो मैं समीकरण 1 का परिवर्तित रूप लिख रहा हूं, ये आपको सभी को अच्छे से डायरेक्ट याद होना चाहिए। हम क्वेश्चंस करेंगे ना, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप याद हो जाएगा। क्या है परिवर्तित रूप, d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में p प्लस 2 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, और ब्रैकेट के बाहर dv अपॉन dx बराबर में r अपॉन u। ये समीकरण 1 का परिवर्तित रूप आप सभी को याद होना चाहिए। d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस p प्लस 2 अपॉन यू डी यू अपॉन dx, ब्रैकेट के बाहर dv अपॉन dx बराबर में r अपॉन u। ये परिवर्तित रूप है। अब क्या करोगे इसके आगे, नेक्स्ट स्टेप में आप dv अपॉन dx को स्मॉल p मानोगे, dv अपॉन dx को मानेंगे स्मॉल p,
आइए, तो ये तो dv अपॉन dx स्मॉल p है, लेकिन ये तो 2 टाइम d2v अपॉन डी, सॉरी ना p dp अपॉन dx, एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दो, d2v अपॉन dx स्क्वायर, तो dp अपॉन dx, और ब्रैकेट के p प्लस 2 अपॉन u, और ये du अपॉन dx, ये p बराबर में r अपॉन u, ऐसे आपको चेंज करनी है। अब ये जो इक्वेशन बनी है, मैं बताना चाहूंगा, ये जो इक्वेशन बनी है लीनियर है, एल डी ई इन पी विच इज इक्वेशन ऑफ एल डी, विच इज इक्वेशन ऑफ एल डी इन पी, जो कि पी में एल डी है। और एल डी को सॉल्व करना मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही सिखा दिया था, हालांकि मैं अभी एक बार और समझाऊंगा भी कि पहले तो हमने सीख ही रखा है, हमने एलडी के क्वेश्चंस कर रखे हैं, लीनियर एलडी के, और कैसे हम सोल्व करते हैं इसको। दो मेथड इसके सॉल्यूशन के, कितने इसके सॉल्यूशन कितने मेथड, 2 स्टेप्स इसको हल करने के, इस एलडी को हल करने के कितने 2 स्टेप लगती। पहली स्टेप में हम आईएफ निकालते हैं, याद करो आईएफ समाकलन गुणक, और सेकंड स्टेप पे तो आंसर लिख देते हैं हम। चलो हम देखते हैं आगे, इसको वर्किंग मेथड को हम आगे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आप आईएफ निकालोगे, क्या निकालोगे, आईएफ निकालोगे, आईएफ मैं भी सिखाऊंगा भी, अगर हो सकता है आप भूल गए हो तो मैं अभी जरूर सिखाऊंगा आपको आईएफ निकालना। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, सॉल्यूशन ऑफ एल डी ई, ये लिखना है आपको। सॉल्यूशन ऑफ एल डी कैसे लिखते हैं, पी इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू, क्यू कौन है, जो आर एच एस में है, क्यू क्या होता है यहाँ पे, आर एच एस इंटू आई एफ। अब आर एच एस में जो भी आएगा ना रिजल्ट, आर अपॉन यू, वो डी आई एफ डी एक्स प्लस सी 1। अब p की वैल्यू रखोगे आप, p की वैल्यू क्या रखोगे, dv अपॉन dx, फिर एक बार पुनः इंटीग्रेशन करोगे तो वहां से क्या आएगा, v। इस तरह आपको v निकालना है, p की वैल्यू रखना आपको dv अपॉन dx, और फिर अगेन एक बार और इंटीग्रेशन करना, तो 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस चैप्टर में हमको। कितनी बार इंटीग्रेशन, 2 बार, और v फाइंड आउट कर लेना। अब v तो आ गया, कौन आ गया, v निकाल लेंगे हम, लेकिन u कैसे निकालते हैं, हमें तो लेट कंप्लीट सॉल्यूशन, और कंप्लीट सॉल्यूशन में हमें 2 वैल्यू चाहिए, एक तो u की वैल्यू चाहिए और एक किसकी वैल्यू चाहिए हमको, v की। तो देखो कैसे निकालेंगे, u को कैसे ज्ञात किया जाता है, सुने, u को ज्ञात करना, u को कैसे ज्ञात करते हैं वो अच्छे से समझे। फाइंड द u कैसे फाइंड किया जाता है, सुने, u को ज्ञात करने के लिए 3 बातें, कितनी बातें, 3 बातें जिनसे हम u ज्ञात करेंगे। देखो कैसे ज्ञात करते हैं u को, यदि, इफ और इफ, यदि 1 प्लस p प्लस q क्या हो, 0 हो। अगर ये रफ में चेक करना पहले एक बार, और मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 1 प्लस p प्लस q कितना हो, 0, तब u की वैल्यू, देन तब u की वैल्यू क्या होती है, e की पावर x। ये फिक्स है, ये 3 बातें फिक्स हैं, ये आपको याद रखनी होंगी। 1 माइनस p प्लस q इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू कितनी होती है, e की पावर माइनस x। u की वैल्यू इसमें होती है e की पावर x, और यहां होती e की पावर माइनस x। और लास्ट है
p प्लस क्यू इंटू एक्स अगर जीरो है, p प्लस क्यू एक्स क्या है, जीरो, तब u की वैल्यू क्या होती है, x होती है। तो ये वर्किंग मेथड अच्छे से, u के लिए कितनी बातें, तीन बातें, u के लिए तीन बातें मैंने आपको लिखाई हैं, ये तीनों याद रखना। 1 प्लस पी प्लस क्यू जीरो हो तो u की वैल्यू e की पावर x, 1 माइनस पी प्लस क्यू जीरो तो u की वैल्यू e की पावर माइनस x, और p प्लस क्यू जीरो है तो u की वैल्यू x। क्लियर? ये था वर्किंग मेथड जो आपको याद होना चाहिए, और क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप धीरे धीरे ये वर्किंग मेथड क्या हो जाएगा, हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। हम लेते हैं क्वेश्चन, शुरुआत करते हैं पहले ही एग्जाम्पल से आज। अब देखें इसको, चलिए हम लेते हैं बुक का पहला ही एग्जाम्पल। क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल बुक का, देखें। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर एक्स। देखो अब समझो अच्छे से, सभी बच्चे समझे। सबसे पहले ये चेक करो, क्या ये जो समीकरण एक है जो क्वेश्चन में दी है गिवन, क्या ये वाकई में डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने क्या बताया था कि ये जो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट कितना बनाओ, 1। बिल्कुल, यहाँ पे 1 ही तो आ रहा है, देखो, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग, ऐसे ही करनी है शुरुआत क्वेश्चन की, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप से तुलना। और मानक रूप मैंने क्या लिखा था, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर। p क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट, q क्या होता है, y का कोफिशिएंट, और r क्या होता है, जो इक्वल में होता है। तो p देखो कौन है, dy अपॉन डी एक्स कोफिशिएंट माइनस एक्स स्क्वायर, y का कोफिशिएंट कौन है, x, तो q की वैल्यू x, और इक्वल में कौन उधर, r की वैल्यू x। मैंने आपको u फाइंड आउट करने के लिए, u ज्ञात करने के लिए तीन बातें बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। u ज्ञात करने की कितनी बातें बताई, तीन। उन तीन में से कौन सी बात लग रही है, चेक करो इसमें। सिंस, चूंकि, सिंस, देखो p प्लस क्यू एक्स, p की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू x इंटू एक्स, क्या ये जीरो हो रहा है, क्या देखो p प्लस क्यू एक्स जीरो हो रहा है इस प्रश्न में, तब u, तब एक हल u बराबर x। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले तीसरी बात कि अगर p प्लस क्यू एक्स जीरो होता है तो u की वैल्यू क्या होती है, x। तीन बातें बताई, 1 प्लस पी प्लस क्यू जीरो है तो u की वैल्यू e की पावर x, 1 माइनस पी प्लस क्यू जीरो है तो u की वैल्यू e की पावर माइनस x, और p प्लस क्यू एक्स जीरो है तो u की वैल्यू x। चलिए अब इसके बाद लेट कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू यू वी एक्स इंटू वी, यू की वैल्यू रख दी, इक्वेशन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, स्टेप बाय स्टेप दिमाग में फीड कर लो और प्रैक्टिस करना अच्छे से, अपने आप आपको ये वर्किंग मेथड याद हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 रिड्यूस टू, इक्वेशन 1 का परिवर्तित रूप क्या बताया था मैंने, d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 2 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, और ये ब्रैकेट के बाद dv अपॉन डी एक्स बराबर में r अपॉन यू। और मैंने आपको कहा था कि dv अपॉन डी एक्स क्या मानोगे, स्मॉल p, dv अपॉन डी एक्स क्या मानोगे आप, स्मॉल
पी सबकी वैल्यू रखते हैं वो, है ना। इधर देखो ये dp अपॉन dx प्लस p की वैल्यू कितनी थी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन यू की वैल्यू x डॉट dx अपॉन dx dv अपॉन dx p मान लिया अपन ने, r अपॉन यू, r की वैल्यू x, u की वैल्यू भी x, रिजल्ट कितना आ गया 1। अब देखो इधर dx से dx भी कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट ये आया dp अपॉन dx प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स, p इक्वल टू 1। अब देखो इधर इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, दो तरीके। अब एक मिनट में आपको कुछ बताना चाहूंगा। यहां देखो इस RHS को देखो, यहां देखो ये जो RHS है, RHS क्या कांस्टेंट है, RHS क्या कांस्टेंट, देखो 1, RHS की वैल्यू कितनी कांस्टेंट 1 है। तो ऐसे में जब भी RHS की वैल्यू क्या है कांस्टेंट आए, RHS कांस्टेंट हो, चलो मैं लिखा देता हूं, यदि RHS क्या हो कांस्टेंट हो या जीरो आ रहा हो, जो भी आए, मतलब RHS में x नहीं होना चाहिए, RHS में क्या नहीं हो, x नहीं हो, कांस्टेंट हो अर्थात x नहीं हो, तब डायरेक्ट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से प्रश्न को सॉल्व करें। अगर इक्वल में x नहीं हो तो डायरेक्ट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से कर लो प्रश्न को, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमको। एक मिनट कांस्टेंट है 1 है, 0 नहीं है। एक मिनट, इसको हम चेंज करते अपनी इस लाइन को कि RHS में कांस्टेंट हो, कांस्टेंट नहीं 0 हो, सॉरी, RHS में 0 हो, कौन हो 0, कांस्टेंट नहीं 0। अगर RHS में 0 हो तो ये छुटपुट सी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, छुटपुट सी बातें सीखो अच्छे से, क्योंकि ये बुक में नहीं लिख रही हैं कि हमें कैसे प्रश्न करने हैं। अगर RHS में 0 हो अर्थात x नहीं हो, तब डायरेक्ट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से प्रश्न को कर लें। ठीक, अगर यहाँ 0 होता तो मैं उसको इधर ले जाता और p को कहां बुलाता नीचे और dx को उधर, और इंटीग्रेशन कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन। ऐसे प्रश्न भी आएंगे जब RHS में क्या होगा 0। अभी ऐसा नहीं कि हम प्रैक्टिस के लिए और प्रश्न नहीं करेंगे, अभी और भी प्रश्न करेंगे प्रैक्टिस के लिए अपने आप। जहां पे RHS 0 आएगा मैं वहां सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करके फटाफट कर दूंगा प्रश्न को। अब लेकिन यहां 1 नहीं है। एक बात बताओ, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ये चीज, आपको समझाने के लिए। ये जो इक्वेशन है क्या इसकी शक्ल ऐसी है, कुछ देखो, dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर क्यू। ये मैंने आपको LDE पहले पढ़ाई थी। आप चाहो तो अपने रजिस्टर में लिखो, तो आप ये साइड में लिख लेना, है ना, ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, साइड में लिख लेना। देखो dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर क्यू, ये आपको मैंने LDE पढ़ाई थी सेकंड चैप्टर में, यूनिट नंबर फर्स्ट में। तो वो भी सेम ऐसी तो इक्वेशन में देखो, स्मॉल y, इस y की जगह कौन आ गया p, अरे y की जगह कौन आ गया p। देखो p को y पढ़ो आप, इस p को क्या पढ़े आप y, पढ़ो y, dy अपॉन dx प्लस p, इस पूरे को p, y बराबर में q, dy अपॉन dx प्लस p y बराबर q। और इसका आंसर हम कितनी स्टेप में निकालते थे, 2 स्टेप में। पहली स्टेप IF, IF कैसे लिखते थे, e की पावर इंटीग्रेशन pdx,
तो उसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। आओ, अब यहां पे 0 नहीं है 1 है, तो हम इसमें डायरेक्ट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं करेंगे हम। तो अब हम क्या निकालेंगे, विच इज LDE इन P। तो सबसे पहले आप IF निकालोगे, IF होना e की पावर इंटीग्रेशन P dx। अब ये P क्या था सुनो, स्मॉल p, अब ध्यान से सुन लो, यहां पे क्या लेना, किसके समान है, स्मॉल p के साथ ये जो ब्रैकेट है, इस पूरे ब्रैकेट को ही लेना है यहां पर, -x² +2/x। ठीक है, सबसे पहले IF निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन पूरा ब्रैकेट और dx। मैंने सिखाया था यूनिट नंबर फर्स्ट में, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। p बोले तो स्मॉल p का कोफिशिएंट। चलिए इंटीग्रेशन करो, -x² का इंटीग्रेशन, x की घात 3/3 +2, 1/x का इंटीग्रेशन log x। अब इधर देखते जाओ, ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, और अलग अलग कर लेते हैं, e की पावर -x की घात 3/3 डॉट e की पावर log x², और e के ऊपर log, ये हट जाएगा, तो रिजल्ट आ गया e की पावर -x की घात 3/3 इंटू ये x²। ये आ गया हमारा IF। क्या आ गया ये, IF। देख लीजिए IF कैसा आया, e की पावर इंटीग्रेशन करना है p dx। p बोल ले तो स्मॉल p का कोफिशिएंट, ये वाला लिखना है आपको, x² का इंटीग्रेशन x की घात 3/3, 1/x का log x, 2 चला गया ऊपर, और मैंने e को इसके साथ भी, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है ना, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये आ गया IF। अब लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ LD, P इंटू IF। IF की वैल्यू कितनी आई देखो, P इंटू IF, IF की वैल्यू -x की घात 3/3 डॉट x²। इंटीग्रेशन, अब देखो इंटीग्रेशन Q जो क्या होता है, जो बराबर में, RHS में क्या था उधर 1, उस इक्वेशन में RHS में कितनी था वैल्यू, 1 थी, 1 इंटू IF डॉट x², और ये dx + C1। ये होता है सॉल्यूशन ऑफ LD, P इंटू IF। ये RHS में 1 था, और IF की वैल्यू dx + C। इंटीग्रेशन करो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इधर देखो, e की पावर में कौन लिख रहा है, x की घात 3/3, इससे मैं t मान लेता हूं, e की पावर में क्या लिख रहा है, x की घात 3/3, इससे मैं t मान लेता हूं, x³ का अवकलन डिफरेंशिएशन 3x², और dx बराबर dt, तो 3 से 3 कैंसिल, स्मॉल p की वैल्यू dv/dx। देखो स्मॉल p की वैल्यू क्या रखी, dv/dx, और वैल्यू x की पावर 3/3 डॉट x²। देखते जाइए, अब x² dx, ये x² इंटू dx तो क्या बन गया dt, और e की पावर माइनस का t प्लस C1, और e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी ही होगा, -e की पावर माइनस टी प्लस। एक काम कीजिए, वैल्यू रख दीजिए आप, dv/dx डॉट इंटू में माइनस का x की घात 3/3 डॉट x²। t की वैल्यू कितनी थी, x की पावर 3/3 प्लस C1। अब एक काम करो, यहां से इसको उधर भेजें, अब देखिए डिवाइड करते हैं हम, dv को बचाओ, अकेले को, सबको भगा दो उधर, ये इसका डिवाइड करेंगे,
डिवाइड करें तो ई की पावर से तो ई की पावर कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपॉन में जाएगा 1/x², और ये dx अपॉन का dx जाएगा ऊपर प्लस c1। इधर देखो ये ई की पावर नीचे जाएगा तो माइनस, अपॉन में इंटू में ना तो अपॉन में जाएंगे, ऊपर जाते प्लस कर देता हूं मैं इसको, x की पावर 3/3, और अपॉन में कौन है ये x² dx। देखते जाओ मैंने क्या किया, इसका डिवाइड कर दिया यहां भी और यहां C1 में भी। अब देखें तो एक बार और ऑन इंटीग्रेशन dv 1/x² dx C1 x की पावर 3/3, ये x² और dx प्लस C2। अब इंटीग्रेशन करते हैं, ये v1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, v 1/x और इंटीग्रेशन -1/x प्लस C1। इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, सभी अच्छे से ध्यान दें, ये ऐसा इंटीग्रेशन है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ये x² ऊपर होता तो हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते, लेकिन हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो अब हम इस आंसर को ऐसा ही छोड़, जब इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो क्या करें, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, v की। अगर इंटीग्रेशन हो जाए तो कर दें, वैसे होगा सभी प्रश्नों में इंटीग्रेशन होगा, ये पहला एग्जाम्पल ऐसा जिसका इंटीग्रेशन नहीं होगा इसका, बाकी सभी प्रश्नों में तो हो जाएगा। अब ये v की वैल्यू आ गई, और ये v की वैल्यू कहां पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 2 में मान रख दीजिए y बराबर uv में, uv x इंटू वी, यहां v की वैल्यू रख दीजिए, और v का मान रखते ही हमारा क्या जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, अबिस्टल आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ी सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका हमने वर्किंग मेथड पढ़ा और पहला एग्जाम्पल हमने करा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और इसी के ही हम कुछ और प्रश्न लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय। आप लोग जितना भी मैंने आज के लेक्चर में पढ़ाया है उसको एक बार अच्छे से अपने रजिस्टर में लिखना और समझना, ठीक है। ओके सर।